नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बिहार में नीतीश युग का अवसान हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता भी चुन लिया। वो बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो अब ये साफ हो गया है, या ये कहें कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ है। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां सम्राट चौधरी तेजी से उभरते हुए अब सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन गौरवशाली और ऐतिहासिक है। लखनपुर गांव की मिट्टी में पले बड़े सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। इस खबर के आते ही तारापुर और मुंगेर क्षेत्र में जश्न का माहौल है। अपनों को सूबे के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होते देख स्थानीय लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और मन में विकास की ढेरों उम्मीदें। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना है और अब वो बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का सियासी सफर बेहद दिलचस्प रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की, फिर जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बने और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने असली राजनीतिक ऊंचाई हासिल की। महज 8 साल के भीतर बीजेपी में उनका कद इतना बढ़ा कि वो राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गए। साल 2018 में बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता गया। 2019 में जब नित्यानंद राय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर 2020 में एमएलसी बने। साल 2022 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली थी। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में बड़े स्तर पर बदलाव को लेकर दिल्ली में बैठक की थी। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद विजय सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला मंजूर किया गया था। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शक्ति चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे, जिनका प्रभाव कई दलों में रहा। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि ने सम्राट को शुरुआती बढ़त दी और उन्होंने कम उम्र में ही सियासत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 90 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में शामिल हुए। हालांकि उम्र को लेकर विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहीं से उनकी पहचान बनी। बाद में जेडीयू में शामिल होकर जीतन राम मांझी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन वहां अपेक्षित महत्व न मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। साल 2018 में बीजेपी में शामिल होना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पार्टी ने उन्हें लगातार अहम जिम्मेदारियां दी, प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक। 2022 में जब बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ तब वो विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने और यहीं से उनका कद और मजबूत हुआ। और आज हालात ये हैं कि कभी विरोधी रहे सम्राट चौधरी ने बीजेपी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। ओबीसी समीकरण और जमीनी पकड़ ने उन्हें पार्टी के लिए बेहद अहम चेहरा बना दिया है। अब जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक नया संतुलन और नई दिशा तय कर पाएंगे, या फिर उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।